ये है क्लास 6 चैप्टर 2 की प्रश्नावली 2.3। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए प्रश्नावली 2.3 को हल करते हैं। तो इसमें सवाल नंबर 1 है। इसमें हमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। तो ये हमें ए, बी और सी दिया हुआ है और हमें इसमें ये बताना है कि किस में से 0 नहीं बन रहा है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए ये 1 + 0, इसका आंसर क्या आएगा 1। इसके देखिए 0 को अगर हम किसी से भी भाग करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। और 10 - 10 हो जाता है 0, और 0 को हम फिर से देखिए किसी से भाग करेंगे तो उसका आंसर भी आएगा 0। तो देखिए ए का आंसर आ रहा है 1, बी का आंसर आ रहा है 0 और सी का आंसर भी आ रहा है 0। तो किस में 0 नहीं बन रहा है? तो ए में 0 नहीं बन रहा है, अर्थात ए यानी कि 1 + 0 ए को निरूपित नहीं करता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये है प्रश्न नंबर 2। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए? तो देखते हैं इसका हल क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए? 0, यानी कि यहाँ पर कोई एक संख्या है और यहाँ पर कोई एक संख्या है। इन दोनों की गुणा करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा 0 आना चाहिए। तो 0 कब आता है? जब भी हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो इसका मतलब एक संख्या तो 0 है, एक संख्या तो 0 होनी ही चाहिए 0 आने के लिए। अब दूसरी संख्या 0 हो भी सकती है और कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर एक संख्या का होना बहुत जरूरी है 0 आने के लिए। तो देखिए, इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए। तो इनमें एक भी अगर 0 होगा तो जो हमारा आंसर है वो हमेशा 0 हो जाएगा। जैसे कि 9, 8, 7 गुणा में 0, इसका आंसर भी क्या आएगा 0। और 0 गुणा में 0, इसका आंसर भी आएगा 0। तो एक संख्या का होना बहुत जरूरी है 0 होने के लिए। अब दूसरा एग्जांपल मान लीजिए a गुणा में b गुणा में 0, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0। इसका भी आंसर 0 ही आएगा। तो किसी भी संख्या को 0 होने के लिए उसमें 0 का गुणा कर दीजिए तो वो 0 बन जाएगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? देखिए, मान लीजिए संख्या मैंने ली 10, इसको गुणा किया मैंने 1 से, तो इसका आंसर क्या आएगा 10। मान लीजिए मैंने कोई संख्या ली a, इसकी गुणा की मैंने 1 से, तो इसका आंसर क्या आएगा a। अब मैंने कोई संख्या ली 1, इसकी मैंने गुणा करी किससे 1 से, तो आंसर क्या आया मेरा 1। यानी कि गुणनफल 1 आने के लिए दोनों संख्याएं 1 होना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये वाला कथन सही हुआ कि दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। यह हमें दिया है a 728 गुणा में 101, ये वाली। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये हमें क्या दिया हुआ है 728 गुणा में 101। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 728 गुणा में 100 जमा में 1, ये लिख सकते हैं। अब ये देखिए अपने आप क्या हो जाएगा, इसके सामने बस 2 0 ही लगानी है हमें, तो इसके साथ में हमने 2 0 लगा दी। उसके बाद
प्लस में 728। तो आप इसको जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बी में क्या है, 5 4 3 7 गुणा में 1001। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 4 3 7 गुणा में 1000 जमा में 1, ये लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 4 3 7 1 2 3 जमा में 5 4 3 7 और इसको जोड़ दीजिए, जो भी आपका आंसर आ गया। अब देखिए सी हमें दिया हुआ है 824 गुणा में 25। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 800 जमा में 20 जमा में 4, ये लिख सकते हैं, और गुणा में 25। तो देखिए पहले इस किससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुणा में 8 कितना होगा, 200, और फिर उसके बाद उसके पीछे के 2 जीरो, खत्म। फिर ये कितना हो गया, 25 दूनी 50, और फिर उसके बाद की एक 0। फिर उसके बाद देखिए 25 चौक होता है 100, और आप इन सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब देखिए डी में हमें क्या दिया हुआ है, 4 2 7 5 गुणा में 125। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 4 1 2 3 4000 जमा में 200 जमा में 70 जमा में 5, इसकी गुणा हम कर देंगे 125 से। तो ये कितना हो जाएगा, 125 गुणा में 4, 1 2 3, बस इसकी से गुणा, और फिर उसके बाद आंसर में ये जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, 125 गुणा में 2, फिर उसके बाद 2 जीरो, फिर 125 गुणा में 7 और फिर 1 जीरो, फिर जमा में 125 गुणा में 5, और इन सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं पार्ट ई। देखिए ई में क्या है, ई में हमें दे रखा है 504 गुणा में 35। तो ये क्या हो जाएगा, 500 जमा में 4 गुणा में 35। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 35 गुणा में 5, अब फिर उसके बाद 2 जीरो लगा दीजिए, फिर उसके बाद 35 गुणा में 4, और फिर उसके बाद आप इन सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 1 गुणा में 8 जमा में 1 कितना हो जाता है, 9। 1 2 गुणा में 8 जमा में 2। अब देखिए यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है, 2, या फिर आखिरी का अंक क्या है यहाँ पर, 2। तो यहाँ पर प्लस भी उतना ही हो रहा है। तो देखिए 9 8, फिर उसके बाद 1 2 3, कितनी संख्याएं हैं, 3 गुणा में 8 प्लस 3 9 8 7। ऐसे ही देखिए सब में रिपीट हो रहा है। और फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गुणा में 8 जमा में 7, 9 8 7 6 5 4 3। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्याएं भी 7
1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8, प्लस में 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8। अब इसी तरह से मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणा में 8 जमा में 9, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आप सभी को मेरी तरफ से